पंक्तियां दादा मैं आपके नाम करती हूँ, सुनना कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। बताएं क्या? बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। हाय हाय, क्या शेर है भाई, वाह। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से। जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से। जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। हाय हाय, वाह। जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। दो ये भुवन जी बहुत धार्मिक लोग है। ए भरत मुरार का अत्ता भागवत करवा हुए ए यहाँ ताली बजा रही है, कोई 22 सुंदरकांड को पाठ कर रही हो। देखो ध्यान या एक और मैं आपसे एक निवेदन करूं। आप एमपी से आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं। आप राजस्थान और उसमें भी शेखावाटी के लोगों को आपका इतना जुड़ाव है नहीं। आप बार बार दादा दादा बुजुर्ग को कह रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आप हमारे बुजुर्गों को कुछ मत कहो। आप जिन्हें शांत क्षेत्र समझ रहे हैं, असली हाई रेड अलर्ट जोन ही यही है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप एक मेरे शेर को समझिएगा। आप बहुत बड़ी रिस्क ले रही हैं कि दूर ही रहो नादा, दूर ही रहो नादा, मत उलझो नवलगढ़ के बूढ़ों से। ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से। जो पोपले मसूड़ों में जान आई है कसम से। देखिए मैं तो जानती हूँ पुरुषों का आत्मविश्वास बहुत कमाल का होता है, और वो भी बुजुर्ग का। वो घुटने पे बैठ के फूल तो दे देते हैं पर फिर उनको उठाने में 4 लोग लगते हैं। 4 पंक्तियां सुन लीजिए जब आपने बात कर ही दी है। वैसे ये करना नहीं चाहती थी पर आप सुन लीजिए 4 पंक्तियां। कि हम अपने घर की रोटी को कोर कोर ही खाते हैं। हम अपने घर की रोटी को कोर कोर ही खाते हैं। इधर उधर का माल चोर के सिर्फ चोर ही खाते हैं। और कुछ नहीं तो जाकर अपनी शक्लें देखो दर्पण में। कुछ और नहीं तो जाकर अपनी शक्लें देखो दर्पण में। चरखी से निकला गन्ना सिर्फ ढोर ही खाते हैं। वाह। तो ये जो पोपले मसूड़ों वाली बात है ये आप रहने दीजिए। नहीं, कई बड़ा भक्त हो ना मंदिर के मां हजार दर्शन करे। वो जिस आत्मविश्वास से आए थे मुझे लग रहा था ऊपर ही आएंगे। लेकिन स्वागत आदरणीय। जिस गति से जा रहे मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। अच्छा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो। अब देखिए पुरुष तो पुरुष होता है। अब वो सिक्योरिटी ऑफिसर हो या कोई भी हो। हाँ, एक है चेला है राजकुमार जी का, मदानी मदारी भगत है, लोग अद्भुत है जी। और आदरणीय आप हंसी आनंद के जो इतने देखो जीवन में सीरियस रह बताई तो पूरी जिंदगी आप रवाइया यहाँ का हंसी का मौका कदे का हुआ सुहानी श्याम बने। तो आप अत्ता प्रेम का गीत निवेदन कर रिया हो, मुक्तक निवेदन कर रिया हो। आपनो सबको मन हो कि यहाँ को ऊपर अपना सबका लाडला काको जी का नाम भी एक मिलना चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां बताकर भुवन जी को बताए कि 4 अपनी श्रेष्ठतम पंक्तियां आप आदरणीय कैलाश जी चौटिया को जरूर समर्पित करें। ये तालियां बतावा तो ना करेगा कि ब्रो मेरी बात नहीं माने। हाँ। कैलाश जी को समर्पित करनी है। हाँ, इस उम्र में इतना सुंदर व्यक्ति लाखों में एक मिलता है अपने को। हाँ हाँ हाँ। अगर वो अपनी सुंदरता कैसे उन्होंने मेंटेन की है वो बता दे तो मैं 4 पंक्तियां सुना दूं। 4 पंक्तियां सुन लीजिए कैलाश जी। अब इन्होंने कहा है तो मैं इनकी तरफ से बोल रही हूँ, सुन लेना। कि खुद को उजला दिन कहते हैं, हाँ, रतियां पीकर बैठे हैं। हाँ, खुद को उजला दिन कहते हैं, रतियां पीकर बैठे हैं। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं। बात कर। ये चौराहे छोटी मोटी गलियां पीकर बैठे हैं और भीतर से खारे खारे हैं, ऊपर मीठे मीठे हैं। ये वो समंदर जाने कितनी नदियां पीकर बैठे हैं। देखो काका जी बहुत आदरणीय है, हमारे पिता तुल्य है। पर तो एक मैं यह बात बताऊं आपको, तकदीर बहुत बड़ो है। वो अतो बड़ो यह है
कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति सबसे सात्विक त्योहार माना जाता है और मकर संक्रांति में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली मिठाई होती है घेवर। और काको जी को वो अधिकार है कि हर माँ की टाबर का लागे देवर। काका है। काका को प्रणाम करती हूँ। लेकिन बहुत आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। आपके मुखरित जो ये चेहरे, ये जो मुस्काने हैं, सच मानिए 2 वर्ष हमने विषाद में जिए। कोरोना ने हम हंसना भूल गए थे। शायद आप लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि इतनी भारी संख्या में आप बैठे होंगे, वो भी बिना मास्क के, और इस कवि सम्मेलन का उत्सव मना रहे होंगे। तो एक बार तालियां अपने सौभाग्य पर बजाइए कि आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं और आज इस उत्सव को मना रहे हैं। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। आपने बात ही की, विषय आया तो हंसी आनंद के उस उत्सव में एक बात कहना चाहता हूं कि हम भुवन मोहिनी जी इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारा नेतृत्व ऐसा मिला है कि ऐसी अचानक महामारी आई, मौत बरस रही थी, इंसान से इंसान, रिश्ते से रिश्ते, घर के सदस्य एक दूसरे से डर रहे थे, तब हमारे विधायक साहब अपनी जान जोखिम में लेकर हर गांव गली पहुंचे और विश्वास दिलाया कि कोरोना का कितना भी बड़ा संकट हो, मैं आप सबके साथ हूं। ये पूरे राजस्थान में एक मिसाल इन्होंने कायम की। हर गांव में पहुंचे उस दौर में। देखिए, किसी नेता की वही जीत होती कि केवल एक व्यक्ति से के कहने से तालियां नहीं बजती। जब वे यहाँ पर आए, जिस आंदोलन से भीड़ उनके साथ आई और उनका स्वागत कर रही थी, तभी मैं पीछे बैठकर देख रही थी। पिछले 9 दिन से यात्रा में हूँ और कहीं ना कहीं किसी नेता से मिलना हो रहा है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी मंच से झूठ नहीं बोलती। पिछले 9 दिनों की यात्रा में ये पहला व्यक्तित्व है जिसके लिए मैंने जनता का इतना उत्साह देखा है। एक बार आप सबकी घनीभूत तालियां हो कि ऐसा नेता आपके यहाँ है। मैं बहुत बहुत उन्हें साधुवाद देती हूँ और उनके भविष्य की शुभकामनाएं इस मंच से प्रेषित करती हूँ। पुलिस भी यहाँ सुन रही है, सच मानिए कविताएं सुन रही। वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो कविताएं सुन रही है। मैं उन्हें भी वंदन करती हूँ। दादा जिस रस में है उस रस का आनंद ले रहे हैं, चश्मा लगा के। बाकायदा राजकुमार जी आप पर ही नजर है इनकी। ये कब से देखिए, वो तो पता नहीं क्या। दादा बैठो आराम से, कोई चिंता नहीं। चश्मा लगाइए ना, लगाइए चश्मा। वाकई में कमाल है। जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए, इश्क हो तो चर्चा पूरी रात की जाए। और मैं जानती हूं कि तुमने आज नहीं पी है, कल की उतरे तो तुमसे बात की जाए। मैं कोशिश करती हूँ, श्रृंगार को जीती हूँ, श्रृंगार सुनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। सच मानिए मैंने प्रेम के सिवा कुछ नहीं किया। जब भी जिया तो प्रेम को जिया। जब मैं माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया। माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया। बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया। विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया। और एक पुत्र को जन्म देने के बाद एक टिप्पणी करती हूं, अगर शेखावटी को ये समझ में आ जाए तो फिर मुझे पूरा सदन स्नेह दे। आज एक पुत्र को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूं जिसको जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है। मैं उस प्रेम के लिए आपके सामने उपस्थित हूं, वो प्रेम सुनाना चाहती हूं। राजस्थान की धरती पर खड़ी हूं। ये धरती मीरा की धरती है। 4 पंक्तियां शुरू करती हूं। जितना आपने ठहाका लगाया, सच मानिए मुस्कुराना हंसना क्रिया है, लेकिन आनंद एक अनुभूति है। अब मैं आपको आनंद की तरफ ले चलती हूँ। सुनिए 4 पंक्तियां। मेरे मन की मीरा क्या कहती है जी, कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। एक मीरा दीवानी। एक रिश्ता जो मैंने यहाँ बैठकर आपके और मेरे बीच महसूस किया,
नारा आपका है, लेकिन मैंने भी एक मुक्तक लिखा है, वो अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर पुनः आपसे चेतना मांगती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, कि अभिनंदन। दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। इतना आप वीडियो बना रहे हो, क्या करोगे? रील बनाओगे? जी। आंखों के इस कैनवास में गहरी झील बनाई है, 2-4 कदम नहीं हमने मीलों मील बनाई है। और सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी रील बनाने में, जिसके इश्क में पढ़कर हमने पहली रील बनाई है, जिसके इश्क में पढ़कर हमने। मुक्तक सुनिए। स्वागत, कि अभिनंदन। दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन 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 से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम